सहायता राशि का इंतजार नहीं करते हैं, अपने निजी कोष से यथासंभव लोगों का मदद करते हैं। तो सब लोग का जीवन त्रस्त है यहाँ पे, लेकिन नकली नेता लोग अपना। उज्ज्वल कुमार जी, जैसे कि अभी तो कोई चुनाव नहीं है, बहुत सारे लोगों से हम बात किए तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जब चुनाव रहता है तो बहुत सारे नेता लोग आते हैं, बहुत सारे वितरण करते हैं और नेता का भयमार लगा रहता है। लेकिन आप यहाँ पे वितरण कर रहे हैं, एक समाजसेवी के रूप में वितरण कर रहे हैं, या आपका भी कुछ मोटो है, या इसके पहले भी एक समाजसेवी के रूप में कार्य कर चुके हैं? देखिए, समाजसेवी और नकली नेता में यही फर्क होता है। नकली नेता लोग सिर्फ चुनाव के समय प्रणाम करते हैं और लोगों के सुख दुख में सम्मिलित होने का ढोंग करते हैं। लेकिन अभी आप जिस तरह से देख रहे हैं, आम जनमानस के साथ साथ सबसे ज़्यादा हमको दिखने में आ रहा है कि मवेशियों को भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। आम जनमानस तो एक दिन नहीं भी खाएगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मवेशी एक दिन नहीं खाने से उसको परेशानी हो जाता है। आप देखिए, उसका नाद खूटा सब दह गया है, वहाँ पे लिखा है नाद खूटा सब दह गया है। बकरी को दिक्कत है, गाय भैंसी को दिक्कत है। यहाँ पे अमूमन वही लोग रहते हैं जो मवेशी के द्वारा ही उन लोगों का जीवन यापन चलता है, जैसे कि गाय भैंस को पाल के अपना जीवन यापन करते हैं। तो सब लोग का जीवन त्रस्त है यहाँ पे, लेकिन नकली नेता लोग अपना प्रचार में व्यस्त है। कोई यहाँ पे सूद लेता है, उनके बीच में घूम घूम कर आप चिवड़ा मीठा का वितरण कर रहे हैं। ये आपके जहन में कैसे आया कि हम अभी हमें अपने समाज के बीच में जाना चाहिए? देखिए, चिवड़ा मीठा तो कुछ मतलब नहीं है, मतलब है कि लोगों के बीच में जाना है। तो चिवड़ा मीठा एक माध्यम है जाने के लिए। और लोग ये बारिश और बाढ़ के बीच में कैसे रहता है, उन लोगों का अनुभव जानने का प्रयास हम लोगों ने कर रहा है। उन लोगों का जीवन यापन, रहन सहन का शैली कैसा है। जब तक आप बारिश में नहीं आएंगे, पानी में नहीं आएंगे, तो सिर्फ सुन के आप अनुभव कर सकते हैं, लेकिन देख के जो अनुभव करेंगे ना, सही मायने में आप उसका निचोड़ निकाल सकते हैं। तो हम लोग घूम के सिर्फ देखने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग का जीवन यापन किस प्रकार से चल रहा है। तो जैसे कि अमनौर विधानसभा की बात किया जाए तो अमनौर विधानसभा में आप डोर टू डोर हर समस्या को और हर जनता के पास जा रहे हैं। जो भी समस्या हो रहा है वो हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपका पूरा सामने दिख रहा है कि कोई भी मामला हो रहा है तो तुरंत वहाँ पे आम जनता के पास आप पहुँच रहे हैं। उसका उद्देश्य क्या है? और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी बहुत समय है, उसको देखते हुए या सिर्फ समाज सेवा के समाज के बीच में एक लगाव बनाने के लिए जा रहे हैं? देखिए, चुनाव ही सब कुछ नहीं होता है। जनता का सेवा सिर्फ चुनाव जीत के ही नहीं किया जा सकता है, बहुत सारा माध्यम है सेवा करने का। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि जहाँ भी लोग शोषित, वंचित और पीड़ित है, उसमें अपना आदमी सहयोग कर सके, लोगों के दुख दर्द में सम्मिलित हो सके। और सब चीज़ को चुनाव से नहीं जोड़ा जाता है। चुनाव तो होता रहता है, जहाँ लोग हारता रहता है, जीतता रहता है। अटल जी जैसे विद्वान लोग भी चुनाव हार जाते थे। तो चुनाव बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। आज चुनाव भी नहीं है, चुनाव में बहुत लंबा समय है। चुनाव में क्या होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन लोगों का सेवा सिर्फ चुनाव के समय जो करता है ना, वही लोगों को छलता है और ठगता है। हम लोग सिर्फ सेवा भाव से करते हैं। चुनाव, वोट ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, समझे ना। और लोगों का जो समस्या है वो जब आप लोग के पास जब तक नहीं पहुंचेंगे, लोगों के पास नहीं जाएंगे, तब तक पता नहीं चलेगा। अभी नेताजी लोग एसी में घूम के पटना से अपने क्षेत्र में आने का प्रयास कभी काल करते हैं भोज भात में, लेकिन उन लोगों को कहाँ फुर्सत है कि बाढ़ में आके बाढ़ का और निरीक्षण करें, लोगों का समस्या जाने। चूँकि उन लोगों का निकम्मापन के कारण ही ये बाढ़ आया है। आप बोलेंगे कि अब आप भी राजनीति कर रहे हैं, तो हम इसलिए बोल रहे हैं निकम्मापन, क्योंकि इधर आप देखे हैं लमसम 200 घर है जहाँ पे मिट्टी को भर के सड़क बनाया जा सकता है। उसमें बहुत खर्चा भी नहीं आएगा गवर्नमेंट का, बहुत सारा फंड भी है। तो इसलिए नहीं बनाया जाता है ना कि लोग जब तक बाढ़ नहीं आएगा तो विधायक जी लोग और जो भी पदाधिकारी हैं, गवर्नमेंट पदाधिकारी लोग हैं, उन लोगों का लूट खसोट का जो धंधा है वो कैसे चलेगा। तो लूट खसोट का पर्याप्त उन लोगों का लूट खसोट का जो धंधा में संलिप्त लोग, दलाल लोग हैं, उन लोगों का धंधा चलाने के लिए यहाँ पे रोड का निर्माण नहीं किया जाता है। जैसे कि अभी आप निरीक्षण करने आए हुए हैं, साथ के साथ सहयोग भी कर रहे हैं, तो क्या आप आने वाले दिनों में आप कुछ एजेंडा बना रहे हैं जिसके कि इस बाढ़ से यहाँ के लोगों को निजात दिलाया जाए?
देखिए, कुछ अनुभव रहने से ही कुछ कार्यशैली करने के आप सक्सेस हो सकते हैं। जब तक आपको किसी चीज़ का बाढ़ कैसा होता है ये देखेंगे नहीं, लोगों का जीवन यापन बाढ़ में कैसा करता है ये देखेंगे ही नहीं तो आगे का रास्ता आप क्या बनाएंगे। आप एसी के रूम में बैठ के ड्राइंग बना देते हैं कि बाढ़ से निजात के लिए ये काम करना है। खेत में पानी पटाने के लिए सरकारी अनुदान मिलता है, वो IAS IPS लोग एसी में बैठ के बना देते हैं, लेकिन कभी शायद उन लोगों ने धान में और तोरी में और सरसों में उन लोगों को फ़र्क नहीं पता रहता है, तो वो लोग क्या कुछ बना पाएंगे। तो ये इसीलिए हम लोग घूम के निरीक्षण कर रहे हैं कि जान पाएँ, क्योंकि अभी बाढ़ का समय है, तो अभी सही रूप से आदमी समझ पाएगा कि बाढ़ आया तो क्या किया जा सकता है। इसीलिए आदमी घूम घूम के प्रयास कर रहा है लोगों के बीच में जाने का। आप एक युवा हैं और युवाओं का भी अमनौर विधानसभा के बहुत सारे युवा का कहना है कि हम उज्जवल जी के माध्यम से और साथ के साथ जो युवा आपसे जुड़ना चाहते हैं, यूथ से जो आपसे जुड़ना चाहते हैं कुछ विशेष सहयोग के लिए, तो कैसे जुड़ सकते हैं? जो शिक्षा जगत में मतलब बहुत सारे वैसे गरीब छात्र हैं जो चाहते हैं कि उज्जवल जी के माध्यम से जुड़ के, और हम बहुत सारे गरीब छात्र को जानकारी किसी स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी नहीं हो पाता है या बहुत सारी योजना के बारे में जानकारी नहीं हो पाता है, तो उसके लिए भी आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं युवाओं के लिए? युवा के लिए तो हम लोग का अपना एक टीम है ही, और मेरा नंबर सोशल मीडिया में रहता है। फेसबुक के मेरा पेज प्रोफाइल ओपन करेंगे तो उसमें भी मेरा नंबर मिल जाएगा। और जो भी तमाम युवा साथी हैं जो जुड़ना चाहते हैं, हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके या हमारे टीम के लोगों के साथ माध्यम से जुड़ सकते हैं। और रहा बात आप जो बोले हैं स्कॉलरशिप वगैरह का, तो ये हम लोग एक ट्रस्ट है उसके माध्यम से करवाते हैं। तो लोग जैसे जैसे हम लोग के पास जुड़ता चला आ रहा है वैसे वैसे हम लोग उस चीज़ का दायरा को बढ़ाते हैं। और हम लोग जहाँ पे दिखता है कि ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पे किसी कोष और किसी सहायता राशि का इंतज़ार नहीं करते हैं, अपने निजी कोष से यथासंभव लोगों का मदद करते हैं। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखते भी होंगे, बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जो सोशल मीडिया में हम लोग नहीं डालते हैं। जैसे कि आप ही के विधानसभा का एक मामला संज्ञान में आ रहा है और साथ के साथ बहुत दिनों से उस मामले को लेकर हम भी उठाएं, लेकिन उस मामले को लेकर अभी तक नहीं सांसद जी का साथ नहीं विधायक जी का और नहीं ब्लॉक पर अधिकारियों का उस पर नजर जा रहा है। संडलपुर एक गांव है जो कोरिया पंचायत के अंतर्गत आता है। 3 बच्चे दिव्यांग हैं और साथ के साथ उसकी माँ भी दिव्यांग है और उसका जो पिताजी है उनका एक हाथ नहीं है। और उस मामले को लेकर तो क्या आपके संज्ञान में अभी आया हुआ है, तो आप क्या उनके पास जाएंगे और जो सपोर्ट होगा उनको आप करेंगे आने वाले दिनों में? दुर्गा पूजा के पहले ये मामला मेरे संज्ञान में आया था, लेकिन थोड़ा सा व्यस्तता था और मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, इस वजह से हम लोग वहाँ नहीं जा पाए। और ये बाढ़ का कार्यक्रम, बाढ़ निरीक्षण का कल तक है। कल के बाद वहाँ पे 110% हम लोग जाएंगे, यथासंभव उनको मदद करेंगे और प्रयास करेंगे कि लोगों से भी मदद करवाएं ताकि उन लोगों का जीवन यापन अच्छा से चल सके, और 100% जाएंगे वहाँ। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे उज्जवल जी से और साथ के साथ उज्जवल जी डोर टू डोर जो भी समस्या अमनौर विधानसभा के अंतर्गत हो रहा है वहाँ पे जा रहे हैं, वो युवा का मामला हो या बाढ़ का मामला हो या जो आम जनता का इनके विधानसभा का मामला हो, वहाँ पे जाके और उसका निजात दिला रहे हैं। जैसे कि आज हमारे साथ बाघाकोल पंचायत में मौजूद हैं और बाघाकोल पंचायत में अगर बात किया जाए तो बाढ़ का भयावह स्थिति यहाँ पे बनी हुई है और इसमें बहुत सारे सहयोग भी कर रहे हैं और साथ के साथ जैसे कि चीरा मीठा के माध्यम से या बहुत सारे वैसे निरीक्षण कर रहे हैं जिसकी कहाँ पे लाइट है कहाँ पे लाइट नहीं है, वैसा भी निरीक्षण कर रहे हैं। और हम सीधा इनसे बात किए, बहुत अच्छा इनका एजेंडा है और युवाओं के लिए और साथ के साथ क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा संदेश भी दिए।